ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज से सन 2004 में दीक्षित एवं वर्तमान में पूना महाराष्ट्र में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से सुनिए एक ऐसा संस्मरण कि जब परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने किया था आहार के लिए शिष्यों का इंतजार। तो सबसे पहले उनका एक ऐसा वात्सल्य भाव ला रहा हूँ कि वो शिष्यों के प्रति भी कितने वात्सल्य रखते थे कि उनके लिए अगर वो विहार करते, ये घटना आपको बता रहा हूँ, जब मुक्तागिरि जी चतुर्मास के लिए बैतूल मध्य प्रदेश के पास वो लोग आचार्य सिंह विहार करते मुक्तागिरि जी आ रहे थे, तो गुरुजी हमेशा अनियत विहारी तो रहे ही। एक दिन गुरुजी ने जल्दी विहार कर दिया और जब सुबह सुबह जल्दी विहार कर दिया तो शिष्य अब उन्होंने कहा भाई विहार हो रहा है, चलेंगे थोड़ा सा, अभी गुरुजी भक्ति करेंगे। गुरुजी ने तो उठाया कमंडल और निकल गए। और जब गुरुजी कमंडल उठा के निकल गए वहाँ से, तब शिष्यों को लगा कि भाई अभी तो भक्ति करना बाकी, सबने भक्ति करी, तो एक अंतर हो गया आधी पौन घंटे का। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, गुरुजी बहुत पास में ही होंगे, पास में अपन जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन गुरुजी और अनिश्चित थे, मतलब अनिश्चित क्या, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे कहाँ रुकेंगे जल्दी, तो उन्होंने कहा अभी थोड़ा आगे चलते। अब ये शिष्य को पता कब पड़ेगी, जब वो पहुंचेंगे। और उस समय आपका इतना मोबाइल नहीं था, अब तो आपके मोबाइल पे यहाँ कदम बाहर निकालो और मोबाइल पे, और पहले तो मोबाइल से पहले ही आ जाती है कभी कभी, तो अभी कदम निकला भी नहीं हो, है ना। कभी कभी तो बिहार की खबर पहले उड़ जाती कि महाराज जी चले गए, अरे महाराज जी वहीं है पता पड़ा। तो कभी कभी आप एक्स्ट्रा नीच दे देते, और कभी कभी आप, तो उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये घटना 93-94 इस तरफ की घटना है, जब गुरुजी उस समय मुक्तागिरि जी वगैरह के क्षेत्रों पे रहे। तो जब पूज्यवर ने वहाँ पे विहार किया तो सहयोग से महाराज लोग को लगा कि भाई अभी पहुँचेंगे करेंगे, मोबाइल है नहीं, लैंडलाइन का ज़माना, अब कहाँ किसी को पूछना क्या है, और गुरुजी चले जा रहे। सहयोग से गुरुजी और आगे निकल गए। इधर शिष्य लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा अरे आचार्य जी का तो आगे और बिहार हो गया, तो और आगे चले। उस समय क्षमा सागर जी वगैरह सब महाराज जी थे। जब वो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद रास्ते में ठीक 12 बजे के आसपास वजह सामायिक का समय हो गया, तो और इस तरफ संतरे के वगैरह बगीचा वो थे, तो सामायिक की सबने, और सामायिक करने के बाद वहाँ से आगे बढ़े। देखना आप, एक आचार्य परमेष्ठी आहारचर्या से पहले वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने पहले शिष्यों के लिए वही इंतजार किया कि ठीक है, नहीं पहुँचे तो गुरुजी ने अपनी सामायिक की, फिर भी नहीं पहुँचे तो और 1-1.5 घंटे इंतजार हुआ, और कहते हैं 2:30-3 बजे के आसपास पहुँचे। सबको लग रहा था गुरुजी हार पे उठ गए होंगे, हो सकता है गुरुजी नाराज ना हो कि तुम लोग लेट हो गए, ऐसा वैसा सबको लग रहा था। लेकिन जब गुरुजी के पास वो पहुँचे तो गुरुजी का जो शब्द था, वो शब्द शिष्यों को कैसे अलग प्रकार से, देखना, गुरुजी ने देखा कि सबसे वो आए, और से आने के बाद जैसे नमोस्तु किया तो उन्होंने क्षमा सागर जी महाराज की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा रहता था, तो वहाँ आचार्य महाराज ने कहा हाँ आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अभी आहारचर्या नहीं हुई है, अपन सब मिल के एक साथ आहारचर्या के लिए उठेंगे, चिंता मत करो। इतना कहते ही आंखों में नेत्र सजल हो गए महाराज के कि देखो इतने महान गुरु जो मुझसे पहले आ गए, मुझसे पहले वो आहारचर्या कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए वो मना तो कर नहीं सकता, आहार आचार्य परमेष्ठी है, और कर भी लेते तो उन्हें शायद बुरा नहीं लगता, उसमें बुरा भी नहीं लगता और बुरा मानने की बात भी नहीं थी, और गुरु कर लेते तो शायद शिष्य को ज़्यादा खुशी होती। लेकिन शिष्य को आश्चर्य ये हो गया कि देखो हमारे लिए भी गुरुजी स्वयं आहार पे नहीं उठे, सिर्फ हमारे लिए, हमारे कारण गुरुजी ने आहारचर्या नहीं की, आचार्य से इंतजार करते रहे कि नहीं उन्हें आने दो, फिर हम साथ में
एक साथ ही आहारचर्या करेंगे। ये जो शिष्य का दुर्लभ संयोग होता है, गुरु का वात्सल्य जो होता है, कि इसे बोलते गोसम प्रीति, जैसे कि ये कठिन होता है शायद आपके लिए भी, शायद आपको भी अकेले ऐसे विहार करो और गला सूख रहा हो तो शायद आप भी इंतजार करोगे घर वालों का, नहीं करोगे ना? आप सोचोगे भाई आएगा जब ठीक है खा लेगा अपन, तो है ना, होता है कि नहीं होता? लेकिन एक बात सोचो, घर के मुखिया भी शायद, लेकिन मैंने देखा कि उनकी इस महानता के कारण, देखना इस महानता के कारण वो महान बने। ऐसा शिष्य वात्सल्य, ऐसा गुरु का वात्सल्य जब शिष्य को मिलता है तो बताओ शिष्य अपने गुरु के लिए क्या नहीं कर गुजरेगा? इस उपकार को शिष्य कहां चुका पाएगा? देखो मेरे जीवन की घटना बता रहा हूं मैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप उस क्षण को भुला नहीं पाते। उस क्षण में आप अपने आप को जब पाते तो लगता है कि अपन कहाँ और कहाँ गुरुदेव। इतना मुझे लगता है उस घड़ी को याद करता हो तो, कि गुरुजी के साथ हम लोग विहार कर रहे थे, और जब गुरुदेव के साथ विहार करते करते मुझे 1-2 अंतराय हो गए, और सहयोग की मुझे गुरुजी रोकना चाहते होंगे, हम रुकना नहीं चाहते थे, और हम लोग जब रुके नहीं तो गुरुजी को लगा, तो थोड़ी सी डांट भी पड़ी कि देखो तुम मानते नहीं हो, रुक जाते। फिर उन्हें ये भी था कि ये रुकना नहीं चाहता। जब हम, मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे दूसरा अंतराय हो गया, और जब हम जहाँ पहुँचे सुबह सुबह अंतराय के बाद विहार करके, और विहार करने के बाद में वहाँ पर जाकर जब बैठा तो सबसे पहले कहते सुनो, उसको पहले आहार पे उठाने की व्यवस्था बनाओ। स्वयं भी विहार करके आए, स्वयं भी थके हुए, और मुझे आज लगता है कि उनका आहार कैसा होता होगा भगवान ही मालिक है। बस मुझे ऐसा लगता है कि कितना कठिन आहार उनका है, जब भीड़ है, आहार नहीं करने दे रही, कुछ नहीं है, कुछ दे रहे, कुछ उनमें कुछ चाहिए और आप कुछ ही देते हैं, कुछ आधा पानी आधा कुछ, आधा गिरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भीड़ हल्ला मचा रही। तो मुझे आज लगता है कि कितना कठिन उनका आहार होता होगा, हार ही नहीं होता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर भी वो इतना विहार करने के बाद प्रसन्न मुद्रा में अपने शिष्य की फिक्र पाल रहे। तो मुझे वो जब उन्होंने कहा कि उसको अंतराय देखो 2 दिन के, उसके पास जाके और स्वयं देखना, स्वयं उन्होंने कहा कि 2 महाराज जाओ और सावधानी रखना आज अंतराय नहीं आए। स्वयं याद रखना, उन्हें अच्छे से शोधन करना सब लोग, और एक नहीं जाना, 2 महाराज जाना और ध्यान रख के उसको अच्छे से करना। स्वयं नहीं ले रहे बेटा, स्वयं नहीं ले रहे, लेकिन ये भी कह रहे देखो उसका गला सूख रहा होगा, देखो उसको चक्कर नहीं आ रहे हो, तो इस तरीके से संयोजना बना के उन्हें देना। तब लगता है। और उस दिन आहार हुए, आहार होने के बाद जब मैं उठ के आया, आहार हो गए, तो उन्होंने दूर से पूछा कि हाँ वो हो गए उसके आहार? किसी ने बताया हाँ जैसे आहार हो गए। तो मुझे उठाने के बाद स्वयं बाद में उठे हो। उस दिन मैं सोचता रहा कि भाई मैं कैसे क्या, क्योंकि उस दिन गुरुजी ऐसे, हाँ देखो पहले उसे उठाओ, मेरा उठने के बाद कहते उठ गए, अच्छा से आप भी उठिए, उठ गए। अब वो मैंने कहा कि नहीं हम आपके बाद उठ गए, तो नहीं उठो उठो कुछ नहीं। उठने के बाद जब मैं नहीं माना बड़ी मुश्किल से, तो उनको लगा कि ठीक है। जब मैं आया और हार करके आया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा हाँ वो आ गया, उसके हार कैसे हुए? हमें कहा नहीं अच्छा सब ठीक हो गई। तो उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता झलक रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे हार नहीं हुए, अच्छे हार उनके हो गए हो। उन्हें उनकी फीलिंग बता रही जैसे उनके हार अच्छे हो गए हो। मतलब उन्हें अपने हार की फिक्र नहीं, शिष्य के हार की फिक्र इतनी ज्यादा।